कुछ ऐसे लोग हैं जिनका हिस्सा नहीं बनता, हमको हिस्सा दे देते हैं, और दूसरी तरफ जिनका हिस्सा अच्छा खासा बनता है उनको हम 1 रुपया नहीं देते। वो कौन है? इनमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस जुल्म का शिकार जो तबका होता है वो बेटियों का है, मरने वाले की बेटियों का, यानी मरने वाले के जो बेटे हैं उनकी बहनों का। ये जो तबका है ये बहुत ज्यादा जुल्म का शिकार होता है। और बहुत सारे हमारे यहाँ देखिए कितने सारे बहाने पेश किए जाते हैं कि इनको हिस्सा ना दिया जाए। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारी बहनों ने, हमारी आपा ने हमको माफ कर दिया है। जरा सोचें कि आज के दौर में कोई किसी को पैसा माफ करेगा? दिमाग सोचें जरा, अपने दिल से पूछें कि हम किस दौर में जी रहे हैं। इस दौर में जहां बुराइयां उरूज पर हैं, कदम कदम पर फितने हैं, इस दौर में ये सोचना कि आपा ने, और वो भी अच्छा खासा हिस्सा, माफ कर दिया है, ये कितनी मतलब शैतानी सोच है कि आपा ने माफ कर दिया है। आप पहले उनको दे दो और 2 साल के बाद मांगो, देखता हूं माफ कर दिया उन्होंने। वो बेचारी ब्लैकमेल होती है। बच्ची क्या है, लड़की क्या, ब्लैकमेल होती है, उसको डराया जाता है। कुछ लोग तो कहते भी है ना, किसी मौलवी की तकरीर सुना बहन ने और आके बोल दिया भैया ये तो इस्लाम में ऐसा है, तो भाई कैसे बोलेगा, किस टोन में बात करेगा? या तो ये हिस्सा लेना है तो ये ले जाओ, और हिस्सा लेने के बाद आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, इस तरह की बात करता है। तो ये सब हालात देखती हुए बेचारी मजबूर होती है, परेशान होती है, वो डरती है कि कल को हमारे मैके में, हमारे शौहर के यहाँ कोई बिगाड़ हो गया तो हमारा कौन सहारा है? भाई है, हा? कुछ नहीं तो एक सहारा है, हिस्सा मांग लिया तो ये ताल्लुक भी खत्म हो जाएगा। इन सारी चीजों से वो डरती है और बहन की इन मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाता है, इस खौफ का नाजायज फायदा उठाता है और कहता है कि आपा ने माफ कर दिया। मेरे भाई, आज के दौर में किसी को कोई पैसा माफ कर दे ये आसान नहीं है। जिन आपाओं के बारे में आप कहते हैं कि इन्होंने माफ कर दिया, ये माफ वाफ नहीं करती है, मजबूर होती है। मैं इसको आपके सामने साबित करके बताता हूँ। यही आपाएं कभी कभी मौका पाती है ना तो दूसरे का हिस्सा खा जाती हैं, तो हम कैसे सोच लें कि वो माफ कर सकती है? मैं इसकी एक मिसाल देता हूं कि किस तरह से ये भी, जब ये अक्सर तो ये मजलूम होती हैं, लेकिन इनको अगर जुल्म का मौका मिलता है तो ये भी नहीं चुकती हैं। जैसे भाई लोग खा लेते हैं ना बहनों का, तो इनको अगर मौका मिल गया खाने का तो ये भी नहीं चुकती है, पीछे नहीं रहती है, ये भी खा जाती है दूसरों की मीरास। इसकी मिसाल देता हूं, जैसे एक आदमी मर गया, उसकी एक बेटी है, बेटा नहीं है, और एक भाई है। एक आदमी मर गया, उसकी बेटी है और एक भाई है, और बेटा नहीं है। मरने वाले का बेटा सिर्फ कौन, अकेली बेटी है। तो अब हमारे यहाँ जैसे गांव वगैरह में जो सिस्टम राइज है वो क्या है कि जब सिर्फ बेटे रहते हैं, जैसे गांव वगैरह का खेत वगैरह है तो बेटे रहते हैं तो सारे खेत पे वो कब्जा कर लेते हैं, और अगर किसी के बेटे ना हो तो सारा खेत कौन लेता है? बेटी लेती है ना, सारा लेती है। तो फर्ज करें कि एक आदमी के पास 10 बीघा खेत है, सवाल हो जाने दीजिए, वक्त बचा तो इंशाल्लाह आखिर में सवाल देखेंगे। अभी ये बात जो कह रहा हूं उसको कंटिन्यू रखेंगे। मैं मिसाल पेश कर रहा था कि एक आदमी मर गया, उसकी एक बेटी है, एक सगा भाई है, और वो 10 बीघा खेत छोड़ा, प्रॉपर्टी उसकी 10 बीघा है। तो हमारे यहाँ देहात में अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या होगा कि वो 10 बीघा पूरा खेत ये बेटी लेके बैठ जाएगी। हालांकि अगर कोई आदमी मर गया, उसकी एक बेटी है और एक सगा भाई है, तो ये 2 ग्रुप में से दोनों हैं। ये बेटी इस ग्रुप में से, फिक्स शेयर में से, और वेटिंग पे कौन है? भाई, यानी रिमेनिंग शेयर पे। तो बेटी का 1/2 है, आधा। इस्लामी निजाम मीरास से बेटी को मिलेगा आधा, यानी 5 बीघा के 5 इधर, इसको देने के बाद जो 5 बचेगा वो मरने वाले के भाई को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये बेटी उसका भी 5 बीघा खा के बैठ जाती है, देती है? नहीं देती है। तो जो बेटियां मौका पाती हैं, दूसरों का खा लेती हैं, उनके बारे में हम कैसे सोच लें कि उन्होंने दूसरे का हिस्सा माफ कर दिया? कैसे सोच लें? जरा बताइए, आप ही बताइए कि जब मौका पाती हैं तो ये दूसरों का हिस्सा खा जाती हैं, तो हम इनके बारे में कैसे सोचे कि हमें माफ कर सकती है? माफ नहीं करती है, मजबूर होती है, और भाई मजबूर करता है, उसकी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाता है। और एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये जो भाई माफी की बात करता है, ये हमेशा अपनी आपा के ताल्लुक से क्यों, खुद क्यों नहीं माफ करता? नहीं, ऐसी बोली क्यों बोलता है ये समाज कि हमारी आपाओं ने माफ कर दिया? ये बोली क्यों नहीं सुनने को मिलती हमें कि भाइयों ने माफ करके बहनों को दे दिया?
भाई भाई तो पावरफुल होता है ना, जवान है, मजबूत बाजुओं का मालिक है, कमा खा सकता है, बिजनेस कर सकता है, तू माफ करना, तेरी आपा क्यों माफ करे? तो अगर माफी का चक्कर ही चलाना है तो भाई लोग माफ करें, आपा लोग क्यों माफ करें? हाँ, वो तो कमजोर होती है, वो क्यों माफ करे? अगर माफी करना तो तू माफ करना, भाई माफ करे, वो क्यों माफ करे? तो हकीकत है मेरे भाई को कोई माफ वाफ नहीं करता है, ये मजबूरी होती है। और एक और बहाना, बहनों का हिस्सा जो हम खा लेते हैं, तो एक बहाना माफी का, दूसरा बहाना क्या पता? दूसरा बहाना जहेज का। कहते हैं कि अब्बा ने आपा की जहेज में इतना खर्चा किया, 3-4 लाख रुपया, तो उनको तो वही खर्चा हो गया, तो अब बाकी हमको मिलना चाहिए। ये एक बहाना। देखिए, अब्बा ने जो कुछ दिया था वो मीरास नहीं था, यहां मीरास की बात हो रही है। अब्बा ने, पहली बात तो ये कि अब्बा ने जो बेटी की शादी में खर्चा किया वो एक मजबूरी थी अब्बा की, वो असल में तोहफा नहीं है, वो मजबूरी है। और बाप जब मजबूरी में कोई खर्च करता है तो वो तोहफा नहीं, इन्फाक होता है, तोहफा नहीं होता, वो हदिया नहीं होता है, वो इन्फाक होता है। जैसे मिसाल के तौर पर दो बेटे हैं, एक बेटा हार्ट दिल की बीमारी का शिकार हुआ, तो बाप ने 10 लाख रुपया उसके इलाज में खर्चा कर दिया। अब दूसरा बेटा बोले मरने के बाद, बाप के मरने के बाद, कि 10 लाख तो तुम तो अब्बा की जिंदगी में ले लिए थे, अब सिर्फ हमको मिलना चाहिए 10 लाख, तो ये ठीक है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये जो 10 लाख दिया गिफ्ट नहीं किया है, हाँ, ये मजबूर था बाप, एक हादसा था, एक्सीडेंट है ये। तो ऐसे बेटी की शादी में जो बाप देता है वो एक हादसा है, बाप ब्लैकमेल होता, बाप बेचारा मजबूर होता, तो उसको ये मत गिनो कि वो बेटी को दिया गया। और आमतौर से बेटी को पास रुकता भी नहीं है, ससुराल में जाता है सब उसको बेच के इधर उधर कर देते हैं, उसको बेचारी को मिलता भी नहीं है वो। तो ये तो एक हादसा है, उसका हवाला देके आप किसी सूरत में हवाला नहीं दे सकते। और अगर बिलफर्ज हम मान भी लें, थोड़ी देर के लिए ये फर्ज भी कर लें कि वाकईतन 10 लाख बेटी की शादी में बाप ने दिया हयात में, ये जो कुछ दिया हयात में दिया है, बाप ने अपनी जिंदगी में नाइंसाफी की, यानी बेटी को दिया, बेटे को देना चाहिए, लेकिन ये जो कुछ किया है बाप का मसला है। अब उसकी मीरास में तुम इस हवाले से छेड़खानी नहीं कर सकते हो, यानी जो छोड़ के मरा है वो तो इस्लामी निजाम की बुनियाद पर बटेगा, तुम्हारे बाप का और बाप के हयात में क्या हुआ उसका हवाला देके मीरास में कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। समझ रहे हैं कि अगर हम मान भी लें कि बाप ने अपनी जिंदगी में बेटी को करोड़ों दे दिया, बाप ने बेटी को 1 करोड़ दे दिया और बेटे को कुछ नहीं दिया, तो ये बाप की गलती है जो उसने अपनी जिंदगी में की है, और इसका ताल्लुक तोहफे से था। लेकिन मरने के बाद जो कुछ छोड़ा है, अब इस नाइंसाफी का हवाला देके मीरास में कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती। मीरास को मीरास के उसूल से बांटेंगे, ये तोहफे में गलतियां की है, इसका असर मीरास में नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हैं? तो ये जो दूसरा बहाना देते ना कि बेटी की बहन की शादियों में अब्बा ने खर्चा किया, ये जो कुछ है, अव्वल तो मैंने कहा कि ब्लैकमेल होकर खर्चा करता, बेचारा मजबूर होता, लेकिन मान ले कि तोहफा भी दिया है, तो जिंदगी में तोहफे में उसने गलती किया है, उसकी इस गलती की वजह से मरने के बाद जो मीरास है उसके साथ कोई नाइंसाफी आप नहीं कर सकते। ये दूसरा हवाला देते हैं कि उनको वो मिल गया। और एक बात और भी बताऊं कि मेरे भाई, आज के अब्बा लोग जो बहन की शादी में थोड़ा खर्चा करते भी है ना, उससे कहीं ज्यादा खर्चा बेटे की पढ़ाई में कर देते हैं, ये आदमी नहीं सोचता। एक बेटा डॉक्टर बन गया तो कहां से, आसमान से पैदा हो गया? डॉक्टर बना, बाप ने उसको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, क्या कुछ नहीं बनाया, बहुत कुछ बनाया बेटे को। और ये बेटा क्या कहता है कि आपा को तो जहेज दिया गया, मुझे कुछ नहीं दिया गया। अरे तेरी तालीम का पैसा कहां से आया? 20 साल में आपा की शादी हो गई, वो गई अपने शौहर के पास, अब वहां उसका खर्चा चल रहा है, और ये बेटा 20 साल तक तो खाया बाप का, अभी अगले 20 साल तक भी बैठ के खा रहा है, और कहता आपा को जहेज मिल गया, हमको नहीं मिला। बहरहाल ये जो कुछ भी है मेरे भाइयों, ये तोहफे का मसला है, इसमें कुछ भी गड़बड़ी हो जाए इसका असर मीरास पे आप नहीं डाल सकते। इसमें अगर बाप ने कोई गलती की है तो बाप की इस गलती की वजह से मीरास के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मीरास का माल अब बाप का नहीं रह गया, हाँ, वो अल्लाह के निजाम से सबका अलग अलग हक बन गया। अब ये जिंदगी में बाप से कोई गलती हुई थी तो उसकी वजह से मीरास को आप नहीं छेड़ सकते। समझ रहे हैं बात? खुलासा ये कि बहनों का माल खाने के लिए कोई जायज सूरत नहीं है, हमारे मुआशरे में कोई जायज सूरत नहीं है कि हम किसी तरह से, किसी बहाने से उस माल को हम खा सके, इसका कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, अगर हक पसंद है हम, कि अगर हमने खाया है तो दे दें,
और अगर अभी नौबत नहीं आई है, हमारे साथ कोई नौबत आए तो ये अज़्म करें, ये इरादा करें कि हम बहनों को देंगे। अगर खा लिया है तो वापस करें, और अभी नौबत नहीं आई है तो नियत करें कि हम उनका नहीं खाएंगे। ये अहद होना चाहिए हमारी तरफ से, वरना ये जो है जुल्म होगा, बहुत बड़ा जुल्म होगा, और ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा मुआशरा इससे घिन भी महसूस नहीं करता। यानी एक आदमी बहन का हिस्सा खाने के बाद भी मुआशरे में इज्जतदार बना हुआ है, इज्जतदार बना हुआ है। अभी कितने लोग देखिए आते हैं, सवाल करते हैं, कहते हैं कि फला सेठ साहब है ना, उनका कारोबार सूदी है, हाँ? उससे कोई जलन, कोई दुश्मनी रही होगी बेचारे को, तो क्या करते हैं, उलमा को आके परेशान करते हैं। ऐसा लगता है हम लोग समझते नहीं है, वो सूद वूद कोई मकसद नहीं होता है, इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अलग अलग दीनी मसलों का सहारा लेते हैं। यानी 10 साल तक वो सूद नहीं खा रहा था, कल को तुम्हारा झगड़ा हो गया तो 2 दिन बाद सूद खाने लगा वो, हाँ? अभी झगड़ा किया, दूसरे दिन मौलवी के पास आएगा, कहेगा उसका कारोबार सूदी है, उसकी दावत में जा सकते हैं, उसकी शादी में जा सकते हैं, ये मौलवी से फतवा लेगा ये आदमी आके। और ये बेचारा जो आलिम नहीं समझ पाएगा ना, वो सब केस को नहीं समझ पाएगा, तो कहेगा कि नहीं जा सकते, अब बस पता नहीं कैसे कैसे फतवे दे देगा। तो देखिए, सूद से समाज घिन महसूस करता है कि भाई वो सूद खा रहा है, और सोचता है कि भाई उसकी दावत पर सवालिया निशान लग जाता है, सूदखोर की शादियों पर सवालिया निशान लग जाता है कि भाई ये सूद खा रहा है, इसके घर जाएं कि ना, इसके घर रिश्ता करें कि ना करें, इसकी दावत में जाएं कि ना जाएं, इसके घर होने वाली शादियों की में जाएं कि ना जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग अपनी बहनों का हिस्सा खा के बैठे हैं, उनके ताल्लुक से कोई सवाल नहीं करता कि ये मीरास खोर हैं, ये सूदखोर थे, ये मीरास खोर है, इनकी दावत में जा सकते कि नहीं, इनके घर होने वाली शादियों में जा सकते कि नहीं, इनके साथ बैठ के चाय पानी पी सकते कि नहीं। ये क्यों है, ये फर्क क्यों है? सूदखोर के बारे में दुनिया भर के सवालात, और मीरास खोर के बारे में कोई सवाल नहीं। सूद खाने वाला बुरा और मीरास खाने वाला बुरा नहीं है। मेरे सामने न जाने कितने लोग ये सवाल लेकर आए, ये सवाल कि मौलाना साहब फला आदमी का कारोबार सूदी है, उसकी दावत खा सकते कि नहीं खा सकते। लेकिन वल्लाह मेरी इस पूरी जिंदगी में एक बंदा भी आके ये नहीं पूछा कि फला आदमी अपनी बहन का हिस्सा खा के बैठा है, उसकी दावत में जा सकते कि नहीं जा सकते। आप सोचिए कि मुआशरे को घिन महसूस नहीं हो रही है ऐसे लोगों से जो बहनों का हिस्सा खा के बैठे हैं। तो अगर सूद खाना हराम है तो मीरास खाना भी हराम। तो सूदखोर बुरा है तो मीरासखोर बुरा नहीं है, वो भी बुरा है, उससे भी घिन महसूस होना चाहिए, उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि ये कैसा आदमी, उसको समाज में इज्जत नहीं देना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा हमने इज्जत दे के रखा है, हम उसको बुरा समझते नहीं। अभी एक अजीब वाकया हुआ, आपको बताऊं। एक चोर ने कहीं पे चोरी किया, क्या मोबाइल, 10-15 हजार का मोबाइल था, चोरी किया। आजकल क्या है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हर जगह, तो कोई किसी की मोबाइल लेके भागता है ना तो उसकी तस्वीर आ जाती है। तो किसी साहब का, किसी चोर ने किसी के मोबाइल चोरी किया, अब उसकी साफ तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में आ गई। तो लोगों ने क्या किया, अपना हिस्सा कट किया, फेसबुक पर यूट्यूब पे डाल दिया, कहा ये चोर देखो, इसकी शक्ल देखो, पहचानो, ये मोबाइल चोरा के भाग रहा है। और नीचे सब कमेंट, लानत इस पर, पकड़ो चोर को, पुलिस केस करो, ये करो वो करो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बेचारे ने 10-15 हजार की चोरी किया और उसको इतना जलील कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूँ सही किया गलत किया, लेकिन 10-15 हजार चुराया ना, अब उसकी तस्वीर डाल रहे हो कहाँ, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। और ये जो बहनों की मीरास चोरी करके बैठे हैं, खा के बैठे हैं, इनकी वीडियो कौन बनाएगा? क्या सीसीटीवी कैमरे में इनकी तस्वीर नहीं आती? आती है ना, हाँ? इनकी वीडियो बना के क्यों नहीं डालते फेसबुक पे? जो लाखों रुपया खा के बैठा वो चोर नहीं है, ये बेचारा 15 हजार का चुरा लिया, चोर है, उसको इतना जलील करो, लान तान, गाली गलोच, पुलिस केस, सब कुछ करो उसको। और ये जो लाखों खा के बैठा है बहन का, वो चोर नहीं है, हैं? उसको सर पे बिठाओगे, उसकी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, उसको भी फेसबुक पे डालो ना, ये अपनी बहन का 1 लाख रुपया खाया, नीचे कमेंट करो, डालो वीडियो बना के, ये अपनी बहन का लाखों रुपया खाया, इसके बारे में राय दो। तो ये बहुत गलत बात है कि आदमी एक मोबाइल चोरी कर ले, आप उसे लान तान करें, और जो बहन का हिस्सा खा ले उसके बारे में जबान गूंग रहे, हम कुछ बोले ना, तो ये मुनासिब नहीं है। तो खुलासे कलाम ये कि ये जो नाइंसाफियां होती हैं, जिनका हिस्सा हम नहीं देते हैं, उनमें से बहनें सबसे ज्यादा मजलूम है और उनका हिस्सा हमको देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से औरतों के बारे में
जो है कई अहादीस बयान फरमाई हैं जिनमें उनके साथ हक तलफी से रोका है। जैसे सुनन इब्न माजा की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह की रिवायत है, कहते हैं कि इन्नी उहर्रिजु हक़्क़ ज़ईफ़ैन अल यतीम वल मरअ, दो लोगों के साथ हक तलफी करने से रोकता हूँ, यानी दो लोगों के हक की हिफाजत की तलकीन करता हूँ, उसमें एक यतीम है एक औरत है, यानी यतीम के माल के साथ कोई छेड़खानी ना हो और औरत के माल के साथ भी कोई छेड़खानी उनके साथ। और बहनें क्या होती हैं? औरत होती हैं, इसलिए उनके साथ हक तलफी नहीं होती। और ख़ास तौर से एक रवायत में भाइयों को ये तरगीब दिलाई गई है कि वो बहनों के साथ हुस्ने सलूक करें, उनके बारे में अल्लाह से डरें और उनके साथ अच्छा सलूक करें। चुनांचे एक रवायत है मुस्नद अहमद की, अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रावी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला यकूनु लिअहदिन सलासु बनातिन औ सलासु अखवात, कि किसी इंसान की 3 बहन हो या 3 बेटियां हों, या 2 बहन हो या 2 बेटियां हों, और आगे फरमाया फयत्तकिल्लाह फीहिन्ना, और उनके बारे में अल्लाह से डरे। किनके बारे में? बेटियों के बारे में और बहनों के बारे में भी अल्लाह से डरे। अल्लाह से डरे के मतलब कि उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। बेटियां हैं, अगर किसी की 3 बेटियां हैं तो बेटियों के बारे में अल्लाह से डरे, मतलब यही कैसा नहीं कि बेटियों को सब देता जाए, उनको ना दे। और अगर बहनें हैं तो उनके बारे में भी अल्लाह से डरे कि उनका हिस्सा ना खा जाए। और आगे है वयुहसिनु इलैहिन्ना, और उनके साथ हुस्ने सलूक करे। तो ऐसा अगर कोई करेगा, अपनी बेटियों और अपनी बहनों के साथ हुस्ने सलूक करेगा, तो वादा क्या है? दखलल जन्नह, दखलल जन्नह, ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल होगा। तो देखिए रग़बत क्या दिलाई गई कि आदमी अपनी बेटियों के साथ इंसाफ करे और अपनी बहनों के साथ आदमी इंसाफ करे। एक और रवायत है सनन कुबरा की, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह ने रवायत फरमाया कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके फरमाया कि ला यहिल्लु लिइम्रिइन मिन मालि अख़ीही इल्ला मा आताहु मिन तीबि नफ्सि, कि कोई आदमी किसी का माल नहीं खा सकता है उसकी मर्जी के बगैर। मर्जी यानी उसके दिल से राजी हो, यानी दिल से जब तक कोई राजी नहीं है हम उसका माल नहीं खा सकते हैं। तो ये इन अहादीस को सामने रखते हुए भाइयों को डरना चाहिए और बहनों के माल में जो है ये जो जुल्म है, खयानत है, इससे बाज आना चाहिए। अगर अब तक खाया है तो वापस करना चाहिए, और नहीं खाया है तो नियत रखना चाहिए हम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह।